और क्या कह दो, रहमत खुदाबंदी देखिए, अल्लाह ताला उन गुनाहगार बंदों से जिन्होंने जमीन और आसमान भर के गुनाहों का पहाड़ अपने सर पे रख लिया है, इतने गुनाह किए हैं कि वो पहाड़ के बराबर गुनाह, लेकिन अल्लाह क्या अंसारी के बयानात सुनने के लिए मौलाना साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलाना जर्जिस अंसारी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। उलमाए किराम, नीमा ललमटिया के मदरसे के ज़िम्मेदारान, अहम अराकीन और मेंबरान, और मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों, नौजवानों और अज़ीज़ बच्चों, नीमा का ये जलसा जो हर साल मुनाक़िद होता है, अपनी नौइयत का एक अलग ही जलसा होता है और उसकी ख़ासियत भी एक अलग है। और जगहों के जलसों से ये जलसा हर एतबार से अहमियत का हामिल है और होना भी चाहिए। रही आज की बात, तो मौसम सुबह ख़राब था, बारिश भी हुई और ऐसा महसूस होने लगा कि आज प्रोग्राम शायद नहीं हो सकेगा, लेकिन फिर भी नौजवानों को अल्लाह तबारक व तआला ने हिम्मत दी, मदरसे के ज़िम्मेदारों को अल्लाह तबारक व तआला ने हौसला दिया और अपनी अनथक कोशिशों के बाद आज का ये प्रोग्राम भी यहाँ मुनाक़िद हुआ और इंशाअल्लाह कल भी होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हर साल की तरह इस साल भी इस इजलास को कामयाब फरमाए और जिस मकसद के तहत ये इजलास किया जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मकसद में हमें और आपको कामयाबी अता फरमाए। रात के 2 बजे तक मुसलसल बैठना और फिर 2 बजे के बाद भी 1.5 घंटा 1 घंटा और मज़ीद बैठना, ये वाकई बड़े हिम्मत की बात है और ये हिम्मत, ये हौसला आपके अंदर है। आपने अब तक सुना है, आप आगे भी सुनेंगे और ये हौसला अल्लाह तबारक व तआला आपको देगा इंशाअल्लाह। मुंबई से उलमा आए, हैदराबाद से आए और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आलिमों को आप लोगों ने दावत दी, सब पहुँचे अपने वक्त पर और सब ने ख़िताब भी किया, बीच में मदरसे का ताउन भी आपने किया और अब मज़ीद फिर बैठकर सुन रहे हैं। ये बड़े दिल गुर्दे की बात है। मुख्तलिफ़ जगहों से आए हुए और इलाक़ों से आए हुए उलमा ने अपनी बात संजीदगी के साथ आपके सामने रखी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम कहने वालों को भी और सुनने वालों को अमल की पूरी पूरी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने खुतबे मसनूना के बाद बहुत छोटी सी एक आयत का टुकड़ा आपके सामने पेश किया है। बहुत छोटी सी आयत का एक टुकड़ा
पूरी आयत भी मैंने नहीं पढ़ी है, एक आयत का टुकड़ा आपके सामने पेश किया है और उसी पर मैं चंद बातें आपके सामने रखूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर अपने बंदों को अपनी नेमतों का, अपनी रहमतों का, अपनी मोहब्बतों का और अपने इनामात का एहसास दिलाया है, जिससे ये पता चलता है कि अल्लाह की कितनी नेमतें, किस कदर कसीर तादाद में और कितनी रहमतें और मोहब्बतें उसकी हम बनीनो इंसानों के लिए नछावर हैं, और हम उसके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन का इन नेमतों और रहमतों और मोहब्बतों के बदले में कितना हम उसका शुक्र अदा करते हैं। ये सोचने की बात है। कुरान की जो आयत करीमा का टुकड़ा मैंने आपके सामने तिलावत किया है, उसमें अल्लाह ताला ने सिर्फ एक एहसास दिलाया है और ये कहा है कि अगर तुम मेरी नेमतों को, मेरे इनामात को, मेरे एहसानात को, मेरी रहमतों को, मेरी बरकतों को काउंट करना चाहो, शुमार करना चाहो, गिनना चाहो, तो तुम गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, मेरे बंदों मेरी नेमतें इतनी कसीर तादाद में हैं, मेरी नेमतें इतनी ज्यादा हैं कि अगर तुम उनको काउंट करना चाहो, अगर तुम उनको गिनना चाहो, अगर तुम उनको शुमार करना चाहो, किसी किताब में लिखना चाहो, किसी तकरीर में बयान करना चाहो, तो वो ना अहाते तहरीर में आ सकती हैं, न तकरीर में उनका अहाता किया जा सकता है, न किसी किताब में उसको लिखा जा सकता है। इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, मेरे बंदों मेरी नेमतों को अगर शुमार करना चाहो, गिनना चाहो, तो ये तुम नहीं कर सकते, गिन ही नहीं सकते, इतनी ज्यादा है हमारी नेमतें। एक जगह तो ऐसी मिसाल दी जो अक्ल को हैरान कर दे। कुल लौ कानल बहरु मिदादल लिकलिमाति रब्बी, रूए जमीन पर जितना तुम समंदर देखते हो, पानी, इस दुनिया का को 4 हिस्सों में बांट दिया जाए तो 3 हिस्से पानी ही पानी, उस 3 हिस्से पानी को रोशनाई बना दो, स्याही बना दो, और दुनिया में जितने भी दरख्त हैं उनकी कलमें बना दो, और रूए जमीन पर जितने दरख्त, जितने कागज हैं उनकी कापी, उनके वर्कों की नोटबुक्स बना दो, और उन कलमों से, उस स्याही से अल्लाह की नेमतों को लिखना, उसके एहसानात को लिखना शुरू कर दो, तो कलमें घिसकर खत्म हो जाएंगी। पूरी दुनिया के दरख्त, पेड़ों के से जो कलमें बनाई जाएंगी वो घिस जाएंगी। पूरी दुनिया में जितना समंदर का पानी है उसकी रोशनाई बना दो तो रोशनाई खुश्क हो जाएगी, सूख जाएगी, खत्म हो जाएगी। रूए जमीन पर जितना कागज है वो कागज भर जाएंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना, उसकी किबरियाई व बड़ाई, उसकी नेमतें, उसके एहसानात और उसकी रहमतें न लिखी जा सकती हैं, न घिस सकती हैं, न खत्म हो सकती हैं, न पूरी हो सकती। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें कितनी कसीर तादाद में हैं। हम जो बैठे हैं और जो सांस अंदर की तरफ लेते हैं, फिर वो सांस
अंदर की गलाजतों को बाहर निकालते हुए बाहर की तरफ जब आती है, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कितनी बड़ी नेमत है। जो लोग सांस नहीं ले पाते हैं और जिनके लंग्स, फेफड़े जिनके खराब हैं, उनसे पूछिए कि वो किस तरीके से भाप लेते हैं, कैप्सूल को खींचते हैं या स्प्रे वगैरह की भाप लेते हैं अपने मुंह के अंदर और फिर वो अपने लंग्स को खोलते हैं। ये कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह तबारक व तआला की। हम जमीन से उठकर कदम आगे बढ़ा देते हैं, ये कितनी बड़ी नेमत है उसकी। हम पानी को अपने हाथ से गिलास पकड़कर हम अपने होठों तक ले जाते हैं और आराम से हाथ का मूवमेंट अपना काम करता है और जबान अपना काम और पेट अपना काम, हलक अपना काम। अगर देखा जाए तो एक एक नेमत आप गिनना चाहे तो नहीं गिन सकते। अल्लाह ने साफ कहा, इन तउद्दू नेमतल्लाही, अल्लाह की नेमतों को अगर तुम गिनना चाहो, अगर तुम शुमार करना चाहो, ला तुहसूहा, तो मेरे बंदो तुम शुमार नहीं कर सकते हो। गौर कीजिए कुरान की इस आयत पर। कुरान खोलिए, पढ़िए और पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद आप देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहली आयत के अंदर अपनी रुबूबियत का ऐलान कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बज़ाहिर एक मामूली सी आयत लग रही है, लेकिन इस आयत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रब कहा है और रब के साथ अल आलमीन का लफ्ज लगा हुआ है। अब गौर कीजिए, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं, रब्बुल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो सारे जहान का, जो दोनों जहान का पालनहार है, जो दोनों जहान का रब है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो दोनों जहान का रब है। उसने रब कहा है और दोनों जहान का कहा है, सारी कायनात का कहा है, दुनिया का भी और आखिरत का भी। वो चाहता तो कह सकता था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मोमिनीन, वो चाहता तो कह सकता था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मुस्लिमीन, वो चाहता तो कह सकता था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिन नास, लेकिन उसने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मुस्लिमीन नहीं कहा कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो सिर्फ मुसलमानों का रब है। उसने ये नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मोमिनीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो मोमिनों का रब है। उसने ये भी नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल इंस, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो इंसानों का रब है। उसने ये भी नहीं कहा, उसने कहा तो ये कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो दोनों जहान का रब है। वो मुसलमानों का भी रब है तो गैर मुस्लिमों का भी रब है, वो यहूदियों का भी रब है, वो ईसाइयों का भी रब है, वो मजूसियों का भी रब है, वो सिखों का भी है, वो जैनियों का भी है, वो बुद्धिस्टों का भी है, वो मोमिनों का भी है और गैर मोमिनों का भी है, वो इंसानों का भी है तो जिन्नातों का भी है, वो इंसानों का भी है तो हैवानात का भी है, वो चरिंदो परिंदो दरिंद सब का रब है। उस अल्लाह की रुबूबियत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि एक इंसान जब सुबह भूखा उठता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उठने के बाद सुबह नाश्ता भी देता है, दोपहर में उसको खाना भी देता है, शाम को जब वो सोता है तो भूखा उसको बिस्तर पर सोने नहीं देता।
जहां वो इंसान को खिलाता है पिलाता है, वो हमारा रब, वो हमारा परवरदिगार इंसानों के साथ साथ हैवानात को भी देता है, वो जिन्नातों को भी खिलाता पिलाता है। मेरे प्यारे साथियों, वो भैंसों को, बकरियों को, चींटियों तक को उनकी ग़िज़ा का इंतज़ाम, उनकी परवरिश का इंतज़ाम करता है। इस निज़ाम को बहुस्न खूबी वो चला रहा है। इसलिए उसने ये नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल इंस, मैं सिर्फ इंसानों को पालता हूं, नहीं नहीं, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी कायनात के लोगों का वो रब है और सारी कायनात की जितनी भी कायनात के अंदर मखलूक है वो सबका रब है, उसकी रुबूबियत सबके लिए है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्या कोई परिंदा भूखा सोता है? कुरान तो यहां मिसाल परिंदों से भी देता है, लोगों तुम मेरे ऊपर वैसे ही भरोसा करो जैसे अल्लाह की जात पर करना चाहिए, जैसे एक मोमिन को अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। अगर तुम मुझ पर कमहक कहू भरोसा कर लो, मेरे ऊपर कमहक कहू एतमाद कर लो, तो हम तुम्हें वैसे ही रिस्क देंगे, वैसे ही रोजी देंगे जैसे चिड़ियां भूखे पेट अपने घोंसलों से निकलती हैं और जब शाम को वापस आती हैं तो उनके पेट भरे हुए होते हैं, वो खाई हुई होती हैं, पी हुई होती हैं। अल्लाह कह रहा है कि जैसे हम उनको खिलाते और पिलाते हैं, हम तुम्हें भी खिलाएंगे और पिलाएंगे। मेरे भाइयों देखिए, परिंदों से भी मिसाल दे रहा है कि हम उनको भी भूखा नहीं सोने देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, एक दरख्त के दाने तक को वो भूलता नहीं है। किसी फल का दाना, किसी अनाज का दाना जमीन में आप डाल दीजिए, मसलन गेहूं डाल दो, चावल डाल दो, मकई डाल दो, जौ डाल दो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दाने को भी फरामोश नहीं करता। वो दाना जमीन की गहराई में जाता है, सड़ता है, फिर कल्ला फूटता है और फिर वो दाना, वो अनाज का वो दाना जमीन के सीने को चीरते हुए बाहर निकलता है और फिर एक मजबूत तना बन जाता है और फिर उसमें फल लगते हैं या अनाज पैदा होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दाने को भी जमीन के अंदर फरामोश नहीं करता, उस दाने को भी परवान चढ़ाता है और गेहूं के एक दाने से 100 बालियां पैदा कर देता है। चावल के एक दाने से अल्लाह रब्बुल आलमीन धान की 100 बालियां पैदा कर देता है। जरा गौर करो कि वो एक दाने तक को नहीं भूलता है। उसने ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ इंसानों का रब हूं और उसने ये भी नहीं कहा कि मैं सिर्फ मुसलमानों का रब हूं, इसलिए कि यही हमारे और हमारे नबी के कहने पर चलते हैं, इसलिए हम दूसरों को रोजी नहीं देंगे, दूसरों को रिस्क नहीं देंगे, ऐसा भी नहीं कहा। उसने कहा हमने पैदा किया है, इस दुनिया में तुमको बसाया है, इस दुनिया में तुम्हारा वजूद बख्शा है, तो खाना हम देंगे, चाहे तुम मेरी इबादत करो या न करो, रोजी हम तुम्हें देंगे, क्योंकि इस दुनिया में हम जब तुमको वजूद में लाए हैं तो तुम्हारे खाने और पीने का इंतजाम मैं करूंगा, भूखा उठाऊंगा लेकिन भूखा सुलाऊंगा नहीं। मेरे प्यारे साथियों देख लीजिए आप, अल्लाह तबारक व तआला बिला इख्तिलाफ कि ये मेरा बंदा मेरी इबादत करता है या नहीं करता है, ये देखे बगैर हर मखलूक को रोजी दे रहा है और वक्त पर दे रहा है। बल्कि अगर हम नजर डालें तो हमसे ज्यादा अच्छी कंडीशन में, हमसे ज्यादा बेहतर हालत में काफिर गैर मुस्लिम नजर आएंगे, हमसे अच्छा खाते हुए गैर मुस्लिम नजर आएंगे, हमसे अच्छा पहनते हुए गैर मुस्लिम नजर आएंगे। इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यह भी कह दिया कि तुम मोमिन हो, तो अल्लाह ताला ने दुनिया को मोमिन के लिए जेल खाना बना दिया। दुनिया सिजनुल लिल मोमिन, ये दुनिया मोमिन के लिए जेल खाना है, वह जन्नतुल काफिर, और काफिर की जन्नत है। यानी जो जन्नत में ऐशो आराम एक मोमिन को मिलेंगे, काफिरों को अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी दुनिया में देकर उनका इसी दुनिया में उनको सबको दोष कर देगा और आखिरत में उन नेमतों से महरूम कर देगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन रब्बुल इंस भी है, रब्बुल हैवानात और रब्बुल जमादात और रब्बे नबातात भी है। वो जिस तरीके से इंसानों को पालता है वो उसी तरीके से हैवानों की भी परवरिश करता है।
किसी को भूखा नहीं सोने देता है। एक मामूली सी चींटी को आप देख लीजिए, एक मामूली सी चींटी जमीन पर रेंगती है, अपनी ग़िज़ा तलाश करती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी परवरिश का ऐसा निज़ाम बना दिया है कि हमारी नाक इतना तेज नहीं सूंघ सकती है जितना तेज वो चींटी अपनी ग़िज़ा को सूंघ लेती है। अगर एक मंजिल की ऊंचाई पर, एक मंजिल की दूरी पर, एक मंजिल की बुलंदी पर भी अगर कोई मिठाई रखी हुई है, कोई स्वीट, कोई लड्डू या कोई बर्फी या कोई गुलाब जामुन वगैरह रखा हुआ है, कोई मीठी चीज, तो वो चींटी नीचे से उसको सूंघ लेती है और उसकी खुशबू से के सहारे दीवार पे चढ़ जाती है और अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक चींटी को भी भूखा नहीं सोने देता है। उसने अगर उसका वजूद बख्शा है तो उसको भी खिलाता है, पिलाता है, बल्कि उसकी नाक में ऐसी जोरदार सूंघने की ताकत रख दी है कि चींटी को अपनी ग़िज़ा तलाश करने में और वहां तक पहुंचने में कोई डिफिकल्टी नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत कामिला है। और गौर करो, हम लोग तो 2 रोटी के लिए हजारों को धोखा देते हैं। जो बिजनेस करते हैं उसका दारोमदार धोखे पर। कोई भी हम काम कर रहे हैं, अगर मोबाइल की दुकान है हमारी तो उस पर भी धोखा, घड़ी की दुकान है तो उस पर भी धोखा। कितने % लोग ऐसे हैं जो पूरी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ अपना बिजनेस करते हैं। हर आदमी अपने गरीबानों में झांक कर सोच सकता है, देख सकता है और सोच सकता है अपने बारे में। कितने लोग ऐसे हैं जो इस परसेंटेज का ख्याल रखते हैं। हर आदमी सोचे वो किस बिजनेस से जुड़ा हुआ है और उसकी बिजनेस में कितना झूठ वो बोलता है और कितना सच्चाई से काम लेता है। हमसे ज्यादा आप अपने कारोबार के बारे में अच्छी तरीके से जानते होंगे। हमको 2 रोटी शाम को खाना है, उसके लिए हम इतना पापड़ बेलते हैं, इतना धोखाधड़ी का कारोबार करते हैं। लेकिन जरा गौर कीजिए, समंदर की गहराइयों में रहने वाली एक मछली है जिसको व्हील मछली के नाम से जाना जाता है, जिसको व्हील मछली कहा जाता है। यह सबसे बड़ी मछली मानी जाती है। पानी के बड़े बड़े जहाजों को यह मछली उलट देती है। अब तो पानी के उस शिप के अंदर जहाजों में आरे लगाए जाने लगे हैं ताकि ये मछली अगर जहाज के नीचे आ जाए तो पानी के उस जहाज को उलट ना दे, पलट ना दे, वो आरे से कट जाए ताकि मुसाफिरों को, पानी के उस शिप में बैठे हुए लोगों को खतरात का सामना न करना पड़े। इतनी बड़ी मछली होती है वो व्हील मछली। व्हील मछली के बारे में आता है कि वो एक दिन में 40 टन गोश्त खाती है। 40 टन, 40 किलो का, 40 किलो का एक मन होता है, 100 किलो का एक कुंटल होता है, 10 कुंटल का एक टन होता है। आप अंदाजा लगाइए और थोड़ी सी देर के लिए अपना दिमाग उस मछली की तरफ ले जाइए। हम कितना खाते हैं? 2 रोटी, 3 रोटी, 5 रोटी ज्यादा से ज्यादा। और वो एक मछली, व्हील मछली, 5 किलो नहीं, 50 किलो नहीं, 100 किलो नहीं, कि 100 किलो का एक टन होता है, एक कुंटल होता है, 10 कुंटल का एक टन और 40 टन। गौर करें आप उसकी ग़िज़ा के बारे में, उसकी खुराक के बारे में। और ये 1 साल में नहीं खाती, 1 दिन में खाती है वो व्हील मछली। लेकिन 40 टन उस मछली को जो 1 दिन में गोश्त खाती है, उसकी खुराक है, उसकी डोज है। ये मेरा रब, मेरा परवरदिगार उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता है।
वो मछली भी समंदर की गहराइयों में जब रहती है, उसको आराम करना होता है तो वो शिकम शेर हो जाती है, और खाने के बाद भी वो मछली आराम करती है। आप अंदाजा लगाओ, उस मछली को भी वो पालता है, उसको भी 40 टन रोजाना डोज उसकी खुराक उसको पहुंचाता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस लफ्ज़ रब्बुल आलमीन के ऊपर गौर कीजिए मेरे भाइयों। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस रब्बुल आलमीन के लफ्ज़ पर गौर कीजिए। वो 40 टन गोश्त खाने वाली मछली को भी भूखा नहीं सोने देता, उसको भी खिलाता है। फिर हमें ये फिक्र क्यों होती है कि आज हमारे बच्चे क्या खाएंगे? अल्लाह कहता है कि मेरे ऊपर भरोसा तो कर और तवक्कुल कर, हम तुझको ऐसे ही रोजी देंगे जैसे चिड़ियां भूखे पेट घोंसलों से निकलती हैं और शाम को वापस आती हैं तो उनका पेट भरा हुआ होता है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। मेरे बंदे अल्लाह से डर, मेरे बंदे अल्लाह का खौफ खा, मेरे बंदे मुझसे डर जा। जो मुझसे डरेगा, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा। यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए निकलने का सबील बना देगा, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसको ऐसी जगह से रोजी देगा, ऐसी जगह से उसको रोजी देगा जहां उसका वहमो गुमान भी नहीं पहुंचा होगा, जहां उसने सोचा भी नहीं होगा कि मुझे ऐसी जगह से रोजी मिलेगी। अल्लाह कहता हम तुम्हें ऐसी जगह से रोजी देंगे। गौर करो मेरे भाइयों, कौन सी मखलूक भूखी सो रही है, अल्लाह उसको भी खिला रहा है, अल्लाह उसको भी पिला रहा है। हां, एक और नजरिए से देखो, हमारे बेटे की शादी है, कार्ड छप रहे हैं, दावत दी जाएगी। आज अपने बेटे के वलीमे में हम किसको बुलाते हैं? अपनी बेटी की शादी में हम किसको दावत देते हैं? जो हमारे बहुत करीबी होते हैं, हमारे दोस्त और अहबाब और रिश्तेदार होते हैं, हम उनको दावत देते हैं। हमारा जिनसे 36 का आंकड़ा है, हम उसको दावत नहीं देते। हमारी जिससे दुश्मनी है, हम उसको नहीं बुलाते, बल्कि अपने बहुत से रिश्तेदारों तक को नहीं बुलाते हैं, क्योंकि हमारी उनसे नहीं बनती है। होता है या नहीं होता है शादियों में ऐसा? हम किसको खिलाते हैं? अपनों को। खुशी के मौके पर, वो भी रोज नहीं, खुशी के मौके पर हमको कोई खुशी हो रही है, बेटी की शादी, बेटे की शादी, वलीमा, तो ऐसे खुशी के मौके पर हम किसको खिलाते हैं? अपने दोस्तों को, अहबाब को, अपने आइज़ा और अकारिब रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को हम बुलाते हैं और अपने दुश्मनों को अलग कर देते हैं। अपने दुश्मनों का नाम लिस्ट से हटा देते हैं, उन तक कार्ड नहीं जाता है। एक मामूली सी शादी खुशी के मौके पर हम अपनों को बुलाकर अपने दुश्मनों को नजरअंदाज कर देते हैं। वो हमारे दस्तरखान पर बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए नजर डालिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस दस्तरखान पर, इस जमीन के ऊपर अल्लाह की पैदा करदा नेमतें अल्लाह के नेक बंदे भी खा रहे हैं और अल्लाह का दुश्मन भी खा रहा है। जो एक भी वक्त अल्लाह की इबादत नहीं करता वो भी खा रहा है, बल्कि जो अल्लाह का इनकार करता वो भी खा रहा है। बल्कि अल्लाह के साथ जिसने गैरों को शरीक बना रखा है, हजारों देवी देवता और हजारों मुश्किल कुशा और हाजत रवाओं को अपना माबूद बना रखा है, अल्लाह को छोड़कर गैरों के सामने जो सजदे और माथे टेक रहे हैं और सजदे कर रहे हैं, अल्लाह जानता है कि ये मेरा हक मार कर मेरे बंदों को दे रखा है, शिर्क करता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने उस सबसे बड़े दुश्मन मुशरिक को भी खाना खिलाता है, उसको भी भूखा नहीं सोने देता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना रहम दिल है, कितना रहम वाला है, कितना रहीम है और कितना रहमान है। कितना बड़ा रहमान है वो हमारा परवरदिगार, कितना बड़ा गफूर रहीम है। उसकी नजर में अपना और पराया नहीं है, उसकी नजर में यह भी नहीं है कि ये हमारे सामने सजदा नहीं करता। ये सजदा का वक्त आता है तो हमारी किसी मखलूक के सामने सर झुका देता है, लेकिन इसके बावजूद वो उसको भूखा नहीं सोने दे रहा है, उसको खिला रहा
रहा है, उसको पिला रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं, उस रब के लिए जो दोनों जहान का रब है, जो दोनों जहान का पालने वाला है। वो वाक़या तो सुना ही होगा आपने, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बहुत मशहूर वाक़या है। कभी भी जिंदगी में अकेले खाना नहीं खाए। जब भी वो खाना खाते थे, दस्तरखान बिछाते थे, खाना रख दिया जाता था, तो उस दस्तरखान पर वो किसी न किसी मेहमान को पकड़ के लाते थे और बगैर मेहमान के वो खाना नहीं खाते थे। बगैर मेहमान के वो खाना तनावुल नहीं फरमाते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेहमान को पकड़ के लाते थे, खाना खिलाते थे अपने साथ बिठाकर। और एक दिन ऐसा हुआ कि दस्तरखान पर कोई नहीं, कोई मेहमान भी नहीं मिला। यहां देखिए रब की रहमत। घर से बाहर निकले कि चलो किसी को, कोई मजबूर, बेबस, कमजोर, गरीब आदमी ही नजर आ जाए, उसी को बुला के लाऊं और अपने दस्तरखान पे खाना खिलाऊं। बाहर निकले तो एक मजूसी पर नजर पड़ गई। 90 साल का बूढ़ा आदमी भूखा है। हजरत इब्राहीम ने कहा, बाबा भूख लगी है जी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, चलो मेरे घर पे खाना बनकर तैयार है, आओ बाबा खाना खा लो। भूखे को क्या चाहिए? रोटी, खाना। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वो चला आया, चटाई पर बैठ गया, दस्तरखान लग चुका था, खाना रखा हुआ था। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बुजुर्ग से, उस 90 साल के बूढ़े से कहा, खाओ मैं भी बैठता हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी बैठ गए, वो बूढ़ा भी बैठ गया। खाना रखा है, उस बूढ़े ने रोटी की तरफ हाथ बढ़ाया, उस बूढ़े ने रोटी की तरफ हाथ बढ़ाया और उसका लुकमा तोड़ा। और तोड़ने के बाद जैसे ही उसने उस लुकमे को गोश्त के साथ लगाकर खाना चाहा, तो उसके मुंह से ये जुमला निकला, बिस्मिन्नार। चूंकि वो मजूसी था, आग का पुजारी था, आग की पूजा करता था और आग ही को खुदा मानता था, इसलिए उसने जो जुमला कहा वो जुमला था बिस्मिन्नार, मैं शुरू करता हूं आग के नाम से। जैसे उस बुजुर्ग ने आग का नाम लिया, 90 साल के बूढ़े ने, और खाने का वो लुकमा अपने हलक तक, मुंह तक ले गया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, रखो खाना दस्तरखान पर रखो। उस बुजुर्ग ने रख दिया, नहीं खाने दिया। उस बुजुर्ग से पूछा, बाबा आग का नाम क्यों लेते हो? उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, क्या इब्राहीम, मैं आग का पुजारी हूं, मेरा माबूद, मेरा खुदा आग है, इसलिए मैं आग के नाम से शुरू करता हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कहा वो सुनो, बाबा ये खाना मेरे रब ने दिया है, ये खाना मेरे अल्लाह का दिया हुआ है, ये खाना तुम्हें तभी मिलेगा जब इस पर मेरे रब का नाम लोगे, अल्लाह का नाम लोगे और बिस्मिल्लाह कहकर खाओगे, ये तभी मिलेगा। उस बुजुर्ग ने कहा कि मैं तुम्हारे खुदा को खुदा मानता ही नहीं, मेरा खुदा तो आग है, मैं आग के नाम से खाऊंगा, खिलाना हो तो खिलाओ वरना छोड़ दो। जलील करने के लिए लाए हो तुम मुझे यहां? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, तो फिर जाओ, अगर इस खाने पर मेरा रब का नाम नहीं लेते हो तो उठो और जाओ यहां से, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अपने रब से खाना मांग लो, जो तुम्हारा खुदा हो उससे खाना मांग लो, जाओ वही तुम्हें खाना देगा, अब ये खाना तुम्हें नहीं मिलेगा। वो बूढ़ा वहां से उठता है और सीधे उड़कर जाता है और घर से बाहर निकल जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दस्तरखान पर खाने नहीं दिया, निकल गया वो बूढ़ा। वो बूढ़ा वहां से चला गया, घर से बाहर निकल के अभी 100 कदम दूर गया होगा। यहां अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जिब्राईल अमीन को भेजा और फरमाया, आए इब्राहीम,
तुम्हारे रब की रहमत को यह गवारा नहीं है कि कोई भूखा तुम्हारे दस्तरखान से उड़ के चला जाए। जाओ और उसको पकड़ के लाओ और अपने दस्तरखान पे बिठाओ और उसको पेट भर के खाना खिलाओ। जाओ, ये तुम्हारे रब का हुक्म है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर से बाहर निकलते हैं, उस बूढ़े आदमी को तलाश करते हैं। 100-150 कदम की दूरी पर वो बूढ़ा मिल जाता है। 100-150 कदम की दूरी पर वो बूढ़ा मिल जाता है। उस बूढ़े को पकड़ के लाते हैं और कहते हैं, बाबा चलो, दस्तरखान बिछा हुआ है, खा लो खाना। मैंने भूखा उठाकर गलत किया, तुम खाना खा लो। उस बूढ़े ने कहा, आ इब्राहिम, खाना खाने के लिए ले जा रहे हो, मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन याद रखना मैं उस पर अपने खुदा का नाम लूंगा, आग का नाम लूंगा, तुम्हारे खुदा का नाम नहीं लूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बाबा जिसका नाम लेना हो ले लो, लेकिन खाना खा लो। वो बूढ़ा आया और आते ही दस्तरखान पर बैठ गया और बैठकर सोचने लगा, ये अचानक क्या हो गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। अभी तो कह रहे थे ये खाना मेरे रब ने दिया है, इस पर मेरे रब का नाम लिया जाएगा, और अब कह रहे हैं कि जा खा ले, जिसका नाम लेना हो ले। कहा, इब्राहिम ऐसा कैसे हो गया? अभी तो तुमने मुझे इस दस्तरखान से उठा दिया और अब कह रहे हो जिसका नाम लेना हो ले लो। समझ से बाहर की बात है, आखिर ऐसा क्यों? इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया, आए बूढ़े, बाबा मेरे रब ने जिब्राइल को भेजकर अभी अभी मुझे पैगाम दिया है। मेरे रब ने जिब्राइल को भेजकर अभी अभी मुझे बताया है कि उस बूढ़े को दस्तरखान से खाना खिलाओ। मैंने कहा, आय अल्लाह, वो बूढ़ा तो तेरा नाम लेके शुरू ही नहीं करता है, उसने तो आग को अपना खुदा बना लिया है। न वो तेरा नाम लेना गवारा करता है, न वो तेरी इबादत करता है, फिर मैं उस बूढ़े को खाना अपने दस्तरखान से क्यों खिलाऊं? अल्लाह ने फरमाया, आए बुजुर्ग, आए बूढ़े मजूसी, अल्लाह ने मुझसे कहा, आए इब्राहिम, तुमने तो एक ही बार में उस बूढ़े को अपने दस्तरखान से भगा दिया। उस बूढ़े की उम्र 90 साल है। ये सुनिए, अल्लाह की रहमत देखिए, नेमत देखिए। आए इब्राहिम, उस बूढ़े की उम्र तो 90 साल है और 90 साल में उसने कभी भी मेरा नाम नहीं लिया। उस बूढ़े की उम्र आज 90 साल हो गई है, उस बूढ़े ने कभी भी मेरा नाम नहीं लिया है। कभी जिंदगी में 90 साल की एज में उसने कभी भी मेरा नाम नहीं लिया, न मेरी इबादत की, न मेरे नाम से कोई काम शुरू किया, न खाने पर ही मेरा नाम लिया। आए इब्राहिम, लेकिन मेरी रहमत को यह गवारा नहीं कि कोई दस्तरखान से भूखा उठ जाए। अगरचे उसने मेरी इबादत नहीं की, वो मुझे नहीं मानता, मेरा नाम नहीं लेता, लेकिन ऐ इब्राहिम फिर भी तुम उसको खाना खिलाओ। 90 साल तक उस बूढ़े ने मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन उसको 90 साल तक मैं खिलाता रहा, 90 साल तक पिलाता रहा। उसको बीमार हुआ तो शिफा देता रहा, उसका पूरा ख्याल मैंने 90 साल तक किया है। तो इब्राहिम, तुम में पहले ही मर्तबा, पहले ही दिन, एक ही दिन में उगता गए और तुमने उसको अपने दस्तरखान से भगा दिया। आए इब्राहिम, खाना तुम नहीं खिलाते हो, खाना हम देते हैं। आए इब्राहिम, तुम्हारे पास भी जो रोजी है, तुम्हारे पास भी जो रिस्क है, तुम्हारे पास भी जो रोटी के लुकमे रखे हुए हैं, ये खाना भी हमने दिया है। आए इब्राहिम, बुलाओ और उस बूढ़े को खिलाओ। इसलिए बाबा मैं तुम्हें ले आया हूं, मेरे रब ने कहा है कि वो तो 90 साल से कभी मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी हमने उसको भूखा नहीं सोने दिया। वो बुजुर्ग, वो बाबा अपना हाथ अपने गाल के नीचे रखता है और सोचता है कि इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान है वो रब कि जिसने 90 साल तक खिलाया और पिलाया, और इसके बावजूद मैंने उसकी नाफरमानी की और कभी उसका नाम नहीं लिया, और फिर भी वो हमको खिलाता और पिलाता रहा। और आज
इब्राहिम ने मुझे अपने दस्तरखान से भगा दिया, भूखा उठा दिया, तो उस रब की रहमत को यह भी गवारा नहीं हुआ कि कोई बूढ़ा दस्तरखान से भूखा उठ जाए। मेरा नाम नहीं लेता कोई बात नहीं, लेकिन भूखा नहीं उठना चाहिए। और आज इब्राहिम को हुक्म देकर मुझको बुलवा लिया और खाना खिलाने के लिए यहां तक ले आया। इतना बड़ा मेहरबान है वो हमारा परवरदिगार, वो हमारा रब। कहा इब्राहिम, जब तुम्हारा रब इतना मेहरबान है तो मेरा रिश्ता उस रब से जोड़ दो, मेरा रिश्ता भी उस रब से जोड़ दो, और आज के बाद मैं उसी का नाम लेकर खाना खाऊंगा। और फिर उस बुजुर्ग ने, उस बूढ़े ने कहा, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मैं बताना ये चाहता हूं, रब्बुल आलमीन की तशरीह करते हुए और उसका खुलासा करते हुए कि उसकी नेमतें इतनी ज्यादा हैं और रहमत इतनी ज्यादा है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो, गिन नहीं सकते हो। एक बुजुर्ग जिसने 90 साल तक अल्लाह का नाम नहीं लिया, कभी जिंदगी में अल्लाह को नहीं पुकारा, कभी जिंदगी में उसने अल्लाह की इबादत नहीं की, लेकिन अल्लाह ने उसको भी भूखा नहीं सोने दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का रब है। जरा इस मिसाल पर गौर करके देखिए, रब्बुल इंस भी है, रब्बुल जिन भी है, रब्बुल हैवानात भी है। देख लो, वो जितना हमें और आपको खाना खिलाता है, तो इस वक्त जंगल के शिकारी जानवर भी शिकार करके खाना खा रहे हैं, उनको भी भूखा नहीं सोने देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर एक की गिज़ा मुतय्यन कर दी है। जब तक वो अपनी गिज़ा खा नहीं लेगा, अपना पेट उन चीज़ों से भर नहीं लेगा और अपनी रिज़्क की मिक़दार को पूरा कर नहीं लेगा, वो इस दुनिया से जाएगा नहीं, मरेगा नहीं। कितनी नेमतें हैं अल्लाह। सूरज एक नेमत, चांद एक नेमत, बारिश एक नेमत, हवा एक नेमत। एक एक चीज पर गौर करो। हवा की जो अभी एक मिसाल मैंने दी थी, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं और आराम से ये सांस ले लेते हैं और बाहर भी छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। जिनको दमा की बीमारी या अस्थमा है, जिनके लंग्स में प्रॉब्लम है, जरा उनके बारे में देखिए। थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत जब हो जाती है तो आदमी हॉस्पिटल भागता है, आईसीयू पर लेट जाता है, ऑक्सीजन के सहारे वो सांस लेता है, कभी वेंटिलेटर पे चला जाता है और नाक पे ऑक्सीजन लगी रहती है और ऑक्सीजन की सप्लाई उसकी नाक तक जाती है। कितनी महंगी पड़ती है, आपने देखा? और ये अल्लाह फ्री में दे रहा है। ये फ्री में। जिन लोगों ने हवाई जहाज का सफर किया होगा उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा, हवाई जहाज उड़ने से पहले, हवा में प्रवास करने से पहले एयर होस्टेस ऐलान करती है कि अगर हजारों फीट हवा में ऊंचाई पे उड़ते हुए ऑक्सीजन का दबाव कम हो जाए, हवा का दबाव कम हो जाए, तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप आपकी कुर्सी के नीचे आ जाएंगे, आपकी कुर्सी के पास आ जाएंगे। आप इसको अपने नाक और मुंह पे चढ़ाकर अच्छी तरीके से सांस लें। हजारों फीट ऊंचाई पर उड़ते हुए जहाज के अंदर, प्लेन में जब हवा का दबाव कम हो जाता है, ऑक्सीजन में कमी आ जाती है, तो ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम हवा फिर ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। गौर कीजिए, ये हवा कितनी वाफर मिकदार में हमें और आपको इस दुनिया के अंदर मिलती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये ऑक्सीजन फ्री में हमें और आपको देता है। आज तक उसने अपने इस ऑक्सीजन पर बंदों से टैक्स नहीं मांगा, उससे उसने ये नहीं कहा कि मेरे बंदो, हमने ये हवा तुम्हें दी है, इस ऑक्सीजन के जरिए हमने तुम्हें जिंदगी दी है, ओ मेरे बंदो तुम टैक्स अदा करो, नहीं मांगा। मियां और बीवी आपस में मिले, हमल ठहर गया। गौर करो, 4 महीने के बाद रहमे मादर में बच्चे के अंदर रूह डाल दी गई। 4 महीने के बाद
उस बच्चे में जान डाल दी गई। अब वो बच्चा मां के पेट में 4 महीने के बाद जब जिंदगी पाता है, सांस लेता है, तो वो किस तरीके से सांस लेता है, उसको भी वहां हवा पहुंच रही है। ये हवा जो आप दुनिया में हमें और आपको जो ऑक्सीजन की शक्ल में देख रहे हैं मिल रही है, हाँ ये हवा हमें इधर भी मिल रही है, आप भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं। जब आप समंदर का सफर करेंगे तब भी आपको ऑक्सीजन मिलेगी, मेट्रो ट्रेन में जाएंगे तब भी आपको ये ऑक्सीजन मिलेगी, एसी गाड़ियों में सफर करेंगे तब भी आपको ऑक्सीजन मिलेगी। मेरे भाइयों गौर करो, हवाई जहाज में अगर आप सफर कर रहे हो तब भी ऑक्सीजन आपको मिलेगी। ऑक्सीजन 1 मिनट के लिए भी आपसे दूर नहीं है, यहां तक कि 4 महीने के बाद रहमे मादर में मां के पेट के अंदर जब रूह डाल दी गई है तो दुनिया का अंधेरा पहला, फिर मां के पेट का अंधेरा दूसरा। पहला दुनिया का अंधेरा, दूसरा मां के पेट का अंधेरा, तीसरा बच्चेदानी का अंधेरा। मां के पेट में बच्चेदानी, और बच्चेदानी के अंदर भी आप नहीं, रहम में भी आप नहीं, बच्चेदानी के अंदर एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली के अंदर आपका वजूद, हमारा वजूद, बच्चे का वजूद। गौर करो, मेरा रब, मेरा परवरदिगार, और उसकी रहमत देखो, उसकी नेमत देखो। इन तउद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, मेरे बंदो मेरी नेमतों को गिनकर तो देखो, तुम थक जाओगे। मेरी नेमतें नहीं गिन सकते, मेरे एहसानात शुमार नहीं कर सकते, मेरी नेमतों को तुम गिन नहीं सकते। मां, दुनिया का अंधेरा, फिर मां के पेट का अंधेरा, फिर बच्चेदानी का अंधेरा, और बच्चेदानी के अंदर वो झिल्ली, और उस झिल्ली के अंदर बच्चे का वजूद। वो हमारा परवरदिगार उस बच्चे को भी ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, उस बच्चे को भी हवा पहुंचा रहा है। मां के पेट के अंदर भी वो बच्चा सांस ले रहा है। वो हमें रहमे मादर में न भूला, वो हमारा परवरदिगार उस वक्त भी हमें नहीं भूला जब हम अपने मां के पेट के अंदर थे। हमारी दिल की धड़कनों को बरकरार रखा रहा, हमारा ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक रखे रहा, हमारे दिल की धड़कनें अपने मायार के मुताबिक नॉर्मल अंदाज में चलती रही। हमारी मां बार बार डॉक्टर को दिखाती रही, अल्ट्रासाउंड कराती रही, नॉर्मल रिपोर्ट आती रही, यानी बच्चा मां के पेट के अंदर उसको जितनी धड़कनें चाहिए उतनी पहुंच रही, जितनी ऑक्सीजन चाहिए उसको पहुंच रही, जितनी ग़िज़ा चाहिए उसको पहुंच रही। और मेरा रब उस बच्चे को जिसके अंदर रूह डाल दी गई, उस बच्चे को भी मां के पेट के अंदर खिलाता रहा, पिलाता रहा, और उसको जिंदगी बख्शा रहा। ये कौन सी नेमत है मेरे भाइयों। और इतना ही नहीं, जब वो बच्चा मां के पेट से बाहर आता है, दुनिया में आंख खोलता है, तो गौर करो, वो पहला बच्चा है, अभी तक उसकी मां की पिस्तान में दूध नहीं था, अभी तक उस बच्चे की मां की पिस्तान में दूध नहीं था। हाँ मेरे भाइयों गौर करो कि जैसी वो बच्चा इस दुनिया में आया तो अल्लाह जानता है कि डायरेक्ट रोटी नहीं खा सकता है, डायरेक्ट चावल नहीं खा सकता है, डायरेक्ट गाय का और भैंस का दूध भी अभी नहीं पी सकता है, डायरेक्ट उसको बड़ी बड़ी ग़िज़ाएं, पनीर नहीं दिया जा सकता है, उसको गोश्त नहीं दिया जा सकता है। इस बच्चे के लिए सबसे ज्यादा मुफीद ग़िज़ा इसकी माँ की पिस्तान के अंदर है। जैसे वो बच्चा मां के पेट से बाहर आया, अल्लाह ने उस बच्चे की ग़िज़ा को उसकी मां की पिस्तान में भर दिया, दूध की शक्ल में पहले भर दिया है। जैसे वो बच्चा दुनिया में आया, अल्लाह ने उसकी मां की पिस्तान में उस बच्चे की ग़िज़ा भर दी। नेमत नहीं है? यही हमारी मां जो अभी मां बनी है, इससे पहले पिस्तान में दूध नहीं, लेकिन जैसी बच्चा आया दूध को पिस्तान में दूध भर दिया, और बच्चा जैसी मुंह लगाता है चूसने लगता है और ग़िज़ा उसके हलक में जाती है और खामोश हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों,
जब हम इस दुनिया में आए तो जिंदगी की सारी चीजें इस दुनिया में पहले से मौजूद थी। आप देखने के लिए आंखें लेकर आए, सुनने के लिए कान लेकर आए, काम करने के लिए हाथ लेकर आए, चलने के लिए पैर लेके आए, खाने के लिए और टेस्ट के लिए जबान लेके आए, बोलने के लिए मुंह लेके आए। ये सारी नेमतें आप इस दुनिया में जब आए तो लेकर आए। ये सारी चीजें आपके माँ बाप किसी किराना मर्चेंट की दुकान से खरीद के नहीं लाए थे। ये सारी चीजें आपके बाप ने किसी दुकान से नहीं खरीदी थी। हम और आप जब इस दुनिया में आए तो आंखें, कान, नाक, जबान, हाथ, पैर, जिस्म सब लेकर आए। कमाने के लिए हाथ, चलने के लिए पैर, चखने के लिए जबान, चबाने के लिए दांत, सोचने के लिए अच्छा और बुरा समझने के लिए दिमाग, देखने के लिए आंख, सुनने के लिए कान। ये सारी चीजें हम और आप लेकर आए मेरे भाइयों, और फिर धीरे धीरे बड़े होते गए। इन तउद्दु नेमतल्लाहि ला तुसूहा, मेरे बंदो मेरी नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो तो तुम गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। इस हवा का हाल देखो, दुनिया में आए तो हमें ऑक्सीजन मिलने लगे। सोचिए, धड़कने वाला दिल लेकर आए। कोयत के अंदर अभी एक 80 साल के बुजुर्ग आदमी ने ऑपरेशन कराया अपने हार्ट का। कोयत में 80 साल के बुजुर्ग ने जब ऑपरेशन कराया अपने हार्ट का, कामयाब ऑपरेशन, डॉक्टर ने जब छुट्टी दी तो 10 लाख रुपए का बिल पकड़ा दिया। इंडियन करेंसी के मुताबिक 10 लाख रुपए का बिल। 10 लाख का बिल देगा तो वो रोने लगा। हालांकि गरीब आदमी नहीं था, बड़ा पैसे वाला आदमी था। उस आदमी को जब 10 लाख का बिल मिला तो वो रोने लगा। डॉक्टरों ने सोचा कि शायद 10 लाख का बिल उसको महंगा लग रहा है तो वो रो रहा है। उसके हाथ से बिल पकड़ा, चैम्बर में डॉक्टर ले गए। 2-3 डॉक्टरों ने मीटिंग की और बाद में सोचा कि चलो 2 लाख रुपए कम कर दो। वो बेचारा रो रहा है, महंगा होगा। नहीं मालूम डॉक्टरों को कि क्यों रो रहा है। डॉक्टरों ने 10 लाख के बजाय 2 लाख छूट दे दी और 8 लाख का बिल दे दिया। लीजिए साहब, आप रोइए मत, हमने कंसेशन कर दिया है और आपको 10 लाख की जगह पर 8 लाख रुपए का बिल देना है। उस आदमी ने 8 लाख का बिल पकड़ा, लेकिन फिर भी रो रहा है। डॉक्टरों से कहता है, आप क्या समझते हो, क्या मैं 10 लाख रुपए नहीं दे सकता था? जब आपने मुझे 10 लाख का बिल दिया तो वो बिल देखकर मैं रो रहा हूं। क्या 10 लाख रुपए देने की ताकत नहीं है मेरे अंदर? अरे तुम 15 का भी बिल दे देते तो मैं आपको इसकी कीमत देता। मैं 15 लाख भी दे सकता हूं। मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि 10 लाख का बिल महंगा है और इस बिल की वजह से देखकर मैं रोने लगा। नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं। मैं तो सिर्फ इसलिए रो रहा हूं कि आपने मेरे हार्ट का 10 मिनट में ऑपरेशन कर दिया। मेरे दिल में थोड़ी खराबी आई। मेरे दिल में जो हार्ट में बाल होता है उसमें थोड़ी सी खराबी आई। आपने मेरे हार्ट का बाईपास सर्जरी कर दिया, ऑपरेशन कर दिया। आपने 10 मिनट में यह काम कर दिया और 10 लाख का बिल दे दिया। डॉक्टर साहब, आपने 10 मिनट के लिए मेरा हार्ट क्या संभाला कि आपने 10 लाख रुपए का बिल दे दिया। मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मेरी 80 साल की उम्र गुजर गई। मैं अल्लाह की नाफरमानी करता रहा। मैंने नमाजें कम पढ़ी, रोजे कम रखे, अल्लाह की नाशुक्री मैंने बहुत की है। मैं अपने पैसों की और अपने दौलत के नशे में चूर था। मैंने अल्लाह की बगावत में न जाने कितने कितने काम कर डाले, कितने गुनाहों का मैं मुर्तकिब हूं। मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे रब ने जो 80 साल तक मेरे हार्ट को संभाला, मेरे दिल को संभाले रहा, आज तक मेरे परवरदिगार ने, मेरे रब ने मुझसे टैक्स नहीं मांगा। मेरे रब ने आज तक मुझसे टैक्स नहीं मांगा।
80 साल तक मेरे हार्ट को और मेरे दिल को मेरा रब संभाले रहा, लेकिन टैक्स नहीं मांगा। आपने 10 मिनट के लिए मेरे हार्ट को और मेरे दिल को संभाला तो टैक्स मांग लिया। 10 लाख रुपया आपने मांग लिया, मैं उस रब का कैसे शुक्रिया अदा करूं? मेरे भाइयों गौर करो, आप यहां बैठे हैं, आपकी दिल की धड़कनें चल रही हैं, इन दिल की धड़कनों का रिमोट कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में। ये आप अपनी मर्जी से नहीं बैठे हो, उन दिल की धड़कनों का रिमोट अल्लाह के हाथ में है। जैसे टीवी पर वही तस्वीर डांस कर रही है, आप जब चाहें रिमोट से चैनल बदल सकते हैं, दूसरी तस्वीर आएगी। ये तवाइफ उस वक्त तक नाच रही है जब तक आप इसको नचा रहे हैं। आप जब चाहेंगे रिमोट का बटन दबाया, दूसरा चैनल आ गया और पहला ड्रामा खत्म, पहला सीन खत्म। जिस तरह रिमोट आपके हाथ में है तो टीवी को जैसे चाहते हो आप नचा सकते हो, ऐसे ही हार्ट आपका, इसका रिमोट अल्लाह के हाथ में है। वो जब चाहे तब आपके हार्ट को बदल सकता है, धड़कनें बंद कर सकता है, आपके इरादों को भी बदल सकता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने ये दुआ सिखलाई है कि ये दुआ पढ़ते रहो, या मुसर्रिफल कुलूबी सर्रिफ कल्बी अला दीनिक। आए दिलों के पलटने वाले, आए दिलों के पलटने वाले, मेरे दिल को अपनी इताअत और अपने दीन और अपनी फरमाबरदारी की तरफ पलट दे। ये दुआ मांगना चाहिए हर इंसान को। या मुसब्बितल कुलूबी सब्बित कल्बी अला दीनिक। आए दिलों को साबित कदम रखने वाले, आए दिलों को अपनी जगह पर मुस्तकिल रखने वाले, मेरे दिल को अपनी ताअत, अपनी फरमाबरदारी, अपने दीन की तरफ साबित कर कदम बना दे, जमा दे उसको। ये दुआ मांगते रहना चाहिए हमें और आपको सबको। मेरे भाइयों, हार्ट का ऑपरेशन 10 मिनट में और 10 लाख का बिल। सोचिए यहां कितने लोग बैठे हैं, किसी की उम्र 15 साल, किसी की 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल और किसी की 70 और 80 साल। आप सबके दिल धड़कते हैं, हमारा भी दिल धड़कता है, लेकिन सोचो वो अल्लाह संभाले हुए है, कोई उसने बिल नहीं मांगा, कोई उसने बिल नहीं मांगा। यह आसमान से होने वाली बारिश, इसको आप क्या समझते हो? कितनी बड़ी नियामत है। बताओ, इस नियामत पर अल्लाह ने तुमसे कोई बिल मांगा हो? हिंदुस्तान के अंदर साइंटिस्ट लोगों ने एक बार समंदर के पानी से भाप बनाकर मसनूई बदलियां बनाई थी। इसी हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं आपसे। हिंदुस्तान के साइंटिस्ट लोगों ने समंदर के पानी से भाप बनाकर और उस भाप से आर्टिफिशियल बादल बनाए थे, आर्टिफिशियल मसनूई बदलियां बनाई और 10 मिनट के लिए सिर्फ मुंबई शहर पर, सिर्फ मुंबई शहर पर उन बदलियों से बारिश की थी। जानते हो कितने मिनट? 10 मिनट। सिर्फ पूरी मुंबई पर 10 मिनट बारिश की थी बस। याद रखिएगा, ये रात का 3:30 बजने वाला है। इस वक्त मैं बोलूंगा कुछ और सुनने में कुछ और आएगा आपके, इसलिए दिमाग के पर्दे खोलकर बैठिएगा और सोचिएगा। समंदर के पानी से भाप बनाया और उस भाप से आर्टिफिशियल बादल, मसनूई बदलियां बनाई। भारत के साइंटिस्ट ने, भारत के हिंदुस्तान के साइंसदानों ने समंदर के पानी से भाप और भाप से मसनूई बदलियां बनाई और उन बदलियों से सिर्फ 10 मिनट के लिए बंबई शहर पर बारिश बरसाई। सिर्फ बंबई शहर पर। इस 10 मिनट की बारिश में हिंदुस्तान का खर्चा कितना आया, इंडिया का खर्चा कितना आया, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का खर्चा कितना आया आपको मालूम है? पूरे इंडिया की 25 साल की कमाई खत्म हो गई। 10 मिनट की बारिश में 25 साल इंडिया ने जो कमाया था, भारत ने जो कमाया था, 25 साल की कमाई का सरफा लग गया। 25 साल की कमाई खर्च हो गई। उसी दिन से, उसी तारीख से आर्टिफिशियल बादल बनना बंद, वरना माहिर मौसमियात तो आज भी हैं।
आज भी तो हैं जो बता देते हैं कि 2 दिन लखनऊ में बड़ी बारिश रहेगी, 2 दिन यहां मौसम खराब रहेगा, बर्फ की भी बारिश हो सकती है, ओले भी गिर सकते हैं, हवा में तेजी रहेगी। ये सब बताते हैं कि नहीं बताता मौसम विभाग? आज के बारे में भी बताया था और सुबह बारिश हुई, मौसम विभाग ने 2 दिन और अलर्ट रखा है, ये बताया कि नहीं? सब कुछ बताया। लेकिन आज उस दिन की तारीख से फिर समंदर के पानी की भाप बनाकर और उस भाप से मस्तूई बदलियां नहीं बनाई गई, बारिश का कोई इंतजाम नहीं किया। क्यों? क्योंकि सिर्फ बंबई शहर पर 10 मिनट की बारिश की तो हिंदुस्तान का 25 साल का खर्चा खत्म हो गया। 25 साल जो कमाया था वो कमाई खर्च हो गई, और पूरे हिंदुस्तान पर अगर बारिश कर दी जाए 10 मिनट तो क्या हाल होगा? तो खर्चा कहां तक पहुंचेगा? और 10 मिनट की बारिश में यह हाल है कि हिंदुस्तान 25 साल पीछे चला गया, 25 साल का खर्चा लग गया। गौर करो, 10 मिनट की सिर्फ मुंबई शहर पर होने वाली बारिश ने पूरे भारत के 25 साल का खर्चा खत्म कर दिया। 25 साल भारत ने जो कमाया था वो सारा खर्चा लग गया। गौर करो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस नेमत पर कि उसने पूरे के पूरे 4 महीने आपको बारिश के दे दिए। जून का महीना बारिश, जुलाई का महीना बारिश, अगस्त का महीना बारिश और सितंबर का महीना बारिश। 4 महीने पूरे के पूरे बारिश के हमें और आपको दे दिए, लेकिन आज तक उसने टैक्स नहीं मांगा कि मेरे बंदो मेरी इस नेमत पर टैक्स दो। और वो बारिश सिर्फ बंबई में नहीं, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में होती है। अल्लाह ने बारिश के वो दिन मुतय्यन कर रखे हैं, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 4 महीने। ये कितनी बड़ी नेमत है उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की, हमने अंदाजा लगाया? इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, मेरे बंदो मेरी नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। और यहां पर भी रहमत तो देखो, यहां पर भी तो मेहरबानियां देखो। वो बारिश भी सिर्फ मुसलमानों को नहीं होती है, मुसलमानों के खेतों में नहीं होती है, मुसलमानों के अनाज में नहीं होती है। वो बारिश भी अल्लाह जिस तरह एक मुसलमान के खेत में बरसाता है, एक हिंदू को भी खेत में देता है, एक यहूदी को भी पहुंचाता है, एक ईसाई को भी उससे महरूम नहीं करता है, एक बुद्धिस्ट और जैनी और सिख को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन महरूम नहीं करता है। हवा और पानी पर अल्लाह ने नियंत्रण खुद रखा है, इसको किसी का मालिक नहीं बनाया है। हाँ ठीक है, इस शहर में कौन जाएगा तुम्हारी मर्जी चल सकती है, किसको कब बोलने दिया जाएगा और किस पर कब पाबंदी लगा दी जाएगी, यहां तुम्हारी हुकूमत चल सकती है। कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कितनी शादियां कर सकता है और कितने बच्चे पैदा कर सकता है, इस पर तुम कानून बना सकते हो। लेकिन अगर हवा का और पानी का इख्तियार तुम्हें दे दिया जाए तो तुम तो जुल्म के आसमान तोड़ डालोगे। इसलिए अल्लाह ने हवा पर और पानी पर खुद नियंत्रण रखा है, इसको किसी का गुलाम नहीं बनाया है। हवा और पानी पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को हुकूमत चलाने का हुक्म नहीं दिया है। इसीलिए मेरे भाइयों, इस हवा से हम और आप सब फायदा उठा सकते हैं। अगर ये हवा और पानी भी जो आसमान से बरसता है, अगर ये भी किसी हुक्मरान के हाथ में दे दिया होता तो मौजूदा दौर का चौकीदार आपको इस पर भी बैंड लगा देता और इस पर भी बहुत सी पाबंदियां लगा दिया होता। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन चीजों का मुकल्लफ नहीं बनाया है, अपने पास रखी है इन सारी चीजों को। ये हवा जो चलती है इस पर भी पाबंदी लग जाती। गैर मुस्लिम हिंदू भाइयों को इतना मिलना चाहिए, मुसलमानों को इतना, सिखों को इतना, इनको इतना, इसको इतना। ये बारिश जो आसमान से बरसती है, हिंदू भाइयों को इतनी, मुसलमानों को इतनी, इनको इतनी, इनको इतनी, और मुसलमानों को चाहो तो बिल्कुल महरूम ही कर दो और कीजिए। अगर पानी, हवा, बारिश और इन चीजों पर भी अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी हुकूमत को कंट्रोल दे देता तो आज वो कितने जुल्म और सितम के पहाड़ हमारे और आपके ऊपर तोड़े जाते। अल्लाह ने इसको अपने पास रखा। ये सूरज की रोशनी अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है जो हमें और आपको मिलती है। ये रात अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है जिसमें हम सोते हैं और तरोताजा उठते हैं।
सुबह कितनी बड़ी नेमत है जिसमें हम मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और कमा कर लाते हैं और अपने बीवी बच्चों का पेट भरते हैं। मेरे भाइयों, इन नेमतों को अल्लाह ताला क्या कह रहा है? इन तउद्दू नेमतल्लाही ला तुहसूहा। मेरे बंदो, मेरी नेमतों को गिनना चाहो, मेरे बंदो मेरी इन नेमतों को शुमार करना चाहो तो तुम मेरी नेमतों को शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। ये तो नेमतें हो गई। आइए रहमत भी देख लें। उसकी रहमत भी बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो रहम का जज्बा एक दूसरे के दिल में डाल दिया, ये बहुत बड़ी रहमत नेमत है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम का जज्बा एक दूसरे के दिल में न डाला होता तो ये माँ कभी अपने बच्चे को अपने पेट से बाहर ना निकालती और पैदा नहीं करती। ये रहम का जज्बा अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के अंदर ही नहीं, जानवरों के अंदर भी डाल दिया है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन जानवरों के अंदर ये रहम का जज्बा और इंसानों के अंदर ये रहम का जज्बा न डालता तो एक माँ अपने बच्चे को अपने हाथ से मार डालती और एक बाप अपने बच्चे का पैदा होते ही गला दबा देता। लेकिन अल्लाह ने रहम का जज्बा एक दूसरे के अंदर डाला है और फरमाया अल्लाह के नबी ने, इरहमू मन फिल अर्ज यरहमुकुम मन फिस समा। गौर करो अल्लाह के रसूल की जबान से निकले हुए जुमले पर, इरहमू मन फिल अर्ज, तुम जमीन वालों पर रहम करो। इरहमू मन फिल अर्ज, जमीन में जो लोग भी हैं, जो मखलूकात है, इंसान हो, जानवर हो, चरिंदों परिंदों, तुम इनके ऊपर रहम करो। अल्लाह के नबी कहते हैं यरहमुकुम मन फिस समा, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। अगर तुम दुनिया में अल्लाह की मखलूक के साथ रहो, हुस्न सुलूक का बर्ताव करोगे तो आसमान वाला तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करेगा, तुम्हारे साथ रहम का सुलूक करेगा। हां, गौर करो, कुरान पढ़ो तो आपको कुरान के अंदर ये चीज मिलेगी। कुरान पढ़ो तो कुरान के अंदर आपको ये मिलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने 20 से ज्यादा बार 20 से ज्यादा बार अपने बंदों को या इबादी कहकर पुकारा है। और अपने मामूली बंदे नहीं, अपने गुनहगार बंदों को या इबादी कहकर पुकारा है। जो लोग हाफिज हैं उनसे पूछ लेना या इबादी कुरान में कितनी जगह आया है। और जहां जहां अल्लाह ने या इबादी कहा वहां अल्लाह ने नेक बंदे नहीं, गुनाहगार बंदों से कहा है, या इबादी, आए मेरे गुनाहगार बंदो, आए मेरे गुनाहगार बंदो। एक तो कभी कभी जब आप अपनी औलाद से परेशान हो जाते हैं और जब वो आपकी जिंदगी को दोभर कर देता है तो आप कहते भाग, तू मेरी जा, तू मेरी औलाद नहीं, भाग, तू मेरा बेटा है ही नहीं, भाग, निकाल दिया घर से काम, मैं तुझे अपना बेटा मानता ही नहीं, बेदखल कर दिया। आप गुस्से में ये कहते हो, क्यों? क्योंकि उसने आपको परेशान कर रखा है, आपकी जिंदगी को दोभर कर दिया। तो आपकी औलाद होते हुए भी आप कहते भाग, हट, चल, निकाल दिया आपने उसको, जमीन और जायदाद से बेदखल कर दिया और आपने कह दिया जाओ, हम उसको अपनी औलाद ही नहीं मानते। आप कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने गुनाहगार बंदों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ता है और उनको भी ये नहीं कह रहा भागो, जाओ, हटो यहां से, मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, जाओ, मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूं, जाओ, मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूं, ये नहीं कह रहा। बंदा जितना गुनाह कर रहा है अल्लाह अपने उसी गुनाहगार बंदे से या इबादी कह रहा, आए मेरे गुनाहगार बंदे, आए मेरे बंदे, उसको भी अपना बंदा कह रहा है। ये रब की रहमत नहीं तो और क्या है? अल्लाह उसको भी अपना बंदा कह रहा है, बल्कि उस गुनाहगार बंदे को भी अपना बंदा जिसने इतने गुनाह किए कि जमीन और आसमान भी भर जाए गुनाह से, गुनाहों का पहाड़ उसके सर पे लदा हुआ है। अल्लाह उसको भी क्या कह रहा है? देखिए कुरान, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह।
पढ़िए कुरान। अल्लाह अपने इस गुनाहगार बंदे को भी क्या कह रहा है, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए मेरे बंदों से, कह दीजिए अल्लाह के नेक अल्लाह के बंदों से, क्या कह दीजिए, या इबादी अल्लज़ीना असरफू, कह दो अल्लाह कह रहा है, आए नबी कह दो कि अल्लाह ने फरमाया, आए मेरे गुनाहगार बंदो, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, आए मेरे गुनाहगार बंदो। और गुनाहगार भी ऐसा वैसा नहीं, थोड़ा सा जुआ खेला हो बस नहीं, एक बार शराब पी लियो नहीं, अपने बच्चों के साथ इंसाफ ना किया हो बस नहीं, ऐसा भी नहीं। गुनाहगार बंदो, और कौन सा गुनाह, अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, कह दो मेरे गुनाहगार बंदों से, अल्लाह ने कहा है मेरे बंदो, आए गुनाहगार बंदो जिन्होंने गुनाह कर करके जुल्म ज़्यादतियां कर करके अपने ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ रखे, अपने जुल्म अपने नफ्सों पर जुल्म किया, यानी जमीन और आसमान भी भर डाले गुनाह कर करके, बहुत ज्यादा गुनाहों में सने और भरे पड़े हैं, लदे पड़े हैं। उन गुनाहगार बंदों से कह दो, और क्या कह दो, रहमते खुदाबंदी देखिए, अल्लाह ताला उन गुनाहगार बंदों से जिन्होंने जमीन और आसमान भर के गुनाहों का पहाड़ अपने सर पे रख लिया है, इतने गुनाह किए हैं कि वो पहाड़ के बराबर गुनाह, लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है, कह दो इन गुनाहगार बंदों से, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, आए मेरे गुनाहगार बंदो अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो जाओ, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो जाओ। यानी आज भी तुम तौबा करो, रुजू करो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ और अपने गुनाहों की माफी मांगो, तो आज भी तुम्हारा अल्लाह अपना रहम और करम तुम्हारे ऊपर करने को तैयार है, इसलिए कि वो रहमान है और रहीम है, वो आज भी तुम्हारे गुनाहों को बख्शने के लिए तैयार है। कह दो आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो अल्लाह मेरे बंदों से कि अल्लाह ने कहा कि आए मेरे गुनाहगार बंदो, जमीन और आसमान भरकर भी अगर गुनाह किए हैं तो ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से ना उम्मीद मत हो जाओ। कौन ये रहमत, कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की, जो गुनाहगार बंदों को एक आस दिला रही है कि अभी है कोई जो मुझे माफ कर दे। गवर्नमेंट एक हद तक आपको माफ कर सकती है, सजा भी देगी, फिर माफ, इतने दिन जेल में रहो जाओ अब तो माफी, और कुछ जुर्म तो ऐसे हैं जिस पे कोई माफी नहीं है, कोई माफी नहीं है, आपको सजा ही नहीं फांसी के फंदे पर भी लटका दिया जाएगा, कोई माफी नहीं है। बल्कि कुछ सजाएं ऐसी कि देखते ही शूट कर दो, जहां दिखाई दे गोली मार दो उसको, शूट कर दो, देखते ही गोली मारने का ऑर्डर। लेकिन यहां अल्लाह की रहमत देखो, अगर जमीन व आसमान भर कर भी तुमने गुनाह किए हैं तो अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो जाओ, अल्लाह माफ करने के लिए तैयार है। दुनिया में सारे गुनाहों को माफ कर देगा, अगर शिर्क भी हुआ है तो उसको भी माफ कर देगा, अगर तौबा किया और शिर्क से इज्तिनाब किया और शिर्क न करने का अज़्म मुसम्मम किया और दोबारा कलमा पढ़ा। लेकिन अल्लाह शिर्क की हालत में अगर मर गए तो फिर अल्लाह माफ नहीं करेगा, और गुनाह चाहे तो अपने रहमो करम से माफ कर सकता है, लेकिन हालत शिर्क में अगर मौत हुई तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। अगर हालत शिर्क में मरने वाले किसी भी आदमी की माफी और तलाफी अगर अल्लाह कर सकता तो फिर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के चचा अबू तालिब की, जिन्होंने सबसे ज्यादा नबी अकरम की खिदमत की है और नबी अकरम का साथ दिया है और तमाम दुश्मन कबाइल से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हिमायत की है, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जब अपने चचा अबू तालिब के लिए दुआ की तो अल्लाह ने उनको भी रोक दिया कि किसी मोमिन के लिए ये जायज नहीं कि वो अपने किसी काफिर रिश्तेदार के लिए दुआए मग़फ़िरत करे। अय मोहम्मद, हम आपकी आपके चचा अबू तालिब के हक में की गई दुआ भी कबूल नहीं करेंगे, इसलिए कि वो हालत शिर्क में मरा है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क में मरने वाले को माफ नहीं करता।
गौर करो, इतना मेहरबान है वो रब, इतना मेहरबान है वो परवरदिगार। जैसे जंगल में सहरा में कोई आदमी अपने ऊंट पर अपने सामान को लाद कर ले जा रहा है, बियाबान जंगल से गुजर रहा है, उसके घर का पूरा सामान उसके ऊंट के ऊपर लदा हुआ है। बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो थक जाता है, किसी पेड़ के नीचे सायादार दरख्त के नीचे अपने ऊंट को बांध देता है, थोड़ा सा आराम करने लगता है। जब आंख खुलती है तो देखता है उसका ऊंट गायब है। अपने ऊंट को गायब देखता है तो उसके पेशानी पे पसीना आ जाता है, चेहरे का रंग फक हो जाता है। वो ऊंट को तलाश करता है, ढूंढता है, बहुत ज्यादा ढूंढता है, तलाश करता है, लेकिन ऊंट उसको कहीं नहीं मिलता है। पूरा दिन उसका ढूंढने और तलाश करने में लग जाता है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन ऊंट नहीं मिलता। कभी इस जंगल जाता, कभी उस जंगल जाता, कभी इस झाड़ी में जाता, कभी उस झाड़ी में जाता, लेकिन उसको ऊंट नहीं मिलता। थक कर चूर हो गया और उसी जगह पर आ गया जहां से ऊंट उसका गायब हुआ था। फिर बैठ जाता है कि थक गया हूं, दिन भर तलाश करते करते, चलो थोड़ा सा आराम कर लो। वो दरख्त के साए में थोड़ा सा बैठता है कि थोड़ा सा आराम कर लूं, फिर रात भर ढूंढूंगा, ऊंट को तलाश करूंगा। लेकिन आंख लग जाती है, जब आंख खुलती है तो क्या देखता है कि मेरा ऊंट उसी पेड़ से बंधा हुआ है। अभी आंख खुली तो देखा ऊंट बंधा है। उसने जल्दी से अपने ऊंट पर लदे हुए सामान को देखा तो जैसा था वैसा ही मौजूद है। जितना सामान घर से लेकर निकला था उतना सामान मौजूद है। जैसे उसने ऊंट को तैयार किया था, ऊंट उतने सामान के साथ तैयार है, कोई चीज उसकी गायब नहीं हुई। ये मंजर देखकर उसको बड़ी खुशी हुई। उसने देखा ऊंट दिन भर गायब रहा लेकिन ऊंट का सामान अपनी जगह पर है, वो गायब नहीं हुआ है। तो इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि मारे खुशी के वो उल्टे जुमले उसके मुंह से निकल जाते हैं। मारे खुशी में वो ये उल्टे जुमले बोल देता है, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। आय अल्लाह, मान गया वाकई तू बड़ा कुदरत वाला है, मान गया वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा। उल्टा जुमला, उल्टा बोल गया। उसको कहना था वाकई तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा, लेकिन उसको इतनी खुशी हुई, ऊंट पाकर इतनी खुशी हुई कि वो होश में नहीं, वो भूल गया कि मेरी जबान से क्या निकल रहा है। जमीन के नीचे पैर नहीं है उसके, वो सोच रहा है कि मैंने ऊंट क्या मिल गया, पता नहीं खजाना मिल गया। और मारे खुशी के उसके मुंह से ये उल्टे जुमले निकल गए, जानबूझकर नहीं, अनजाने में, खुशी में। अल्लाहुम्मा अंता अब्दी, ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा है, व अना रब्बुक और मैं तेरा रब हूं। अल्लाह वाकई तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह को इन जुमलों पर गुस्सा नहीं आया। क्यों? जानबूझकर नहीं कहा उसने, धोखे से निकल गए, खुशी में निकल गए। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं सहाबियों, मेरे साथियों, जितनी खुशी इस ऊंट को पाने वाले बंदे को होती है, अपना ऊंट पाकर घर के सारे सामान से लदे हुए ऊंट को देखता है, तो जितनी खुशी इस ऊंट को पाने वाले को हुई कि मारे खुशी के उसके मुंह से उल्टा जुमला निकल गया, इससे भी कहीं ज्यादा खुशी अल्लाह ताला को तब होती है, इस बंदे से भी कहीं ज्यादा खुशी अल्लाह को उस वक्त होती है जब बंदा अपने हाथ उठाकर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगता है, अपने गुनाहों की तौबा करता है, अपने गुनाहों की बख्शिश की बात करता है। अल्लाहुम्मा गुफिर ली ज़म्बी, आय अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे, अल्लाह मेरे गुनाह को बख्श दे। अल्लाहुम्मा गुफिर ली, अल्लाह मुझे मेरी मगफिरत फरमा दे। वरहमनी, मेरे ऊपर रहम फरमा दे। और वहदनी, और मुझे हिदायत दे। अल्लाह
वो आफिनी, मुझे सेहत और तंदुरुस्ती और आफियत अता फरमा। जब बंदा अपने हाथों को उठाकर अल्लाह से कहता है अल्लाह मैंने ये गुनाह किया है माफ कर दे, अल्लाह मैंने शराब पी है माफ कर दे, अल्लाह मैंने जुआ खेला है माफ कर दे, अल्लाह मैंने फला फला गाक मारा, मैं उनसे माफी मांग लूंगा, उनसे भी मामला हल कर दूंगा, तू भी मुझे माफ कर दे। अल्लाह के नबी कहते हैं, फरमाते हैं, जब बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है, अपने गुनाहों की माफी मांगता है, तो अल्लाह ताला को इस बंदे से भी ज्यादा जो ऊंट पाने के बाद खुश हुआ और उल्टा जुमला बोल दिया, अल्लाह को इस बंदे से भी ज्यादा खुशी होती है उस बंदे से जो अल्लाह से तौबा करता है और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है और उसकी रहमत की उम्मीद लेकर अपने गुनाहों की माफी तलब करता है, अल्लाह को उससे भी ज्यादा खुशी होती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि नबी अकरम के पास कुछ जंगी कैदी लाए गए, कुछ जंगी, एक जंग हुई और उसमें बहुत से लोग गिरफ्तार किए गए। उन कैदियों को अल्लाह के नबी के सामने पेश किया गया, ये लो अय अल्लाह के रसूल, फला फला जंग में ये लोग पकड़े गए, इन काफिरों को हमने गिरफ्तार किया है, ये लड़ रहे थे, इनको गिरफ्तार किया है, उनको बांध दिया गया, लाओ इनको यहां बांध दिया जाए। लिहाजा उन तमाम कैदियों को बांध दिया गया। उन कैदियों में एक औरत भी थी। उन कैदियों में, हजरत उमर फरमाते हैं, उन कैदियों में एक औरत भी थी जिसका दूध पीता बच्चा कहीं गुम हो गया था। और सुनो, जिसका दूध पीता बच्चा कहीं गुम हो गया था, कहीं खो गया था, जिसका दूध पीता बच्चा गुम हो गया, उस औरत की पिस्तान में दूध था। अल्लाह के नबी हजरत उमर फरमाते हैं, उस औरत को अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी कि वो जिसके भी बच्चे को देखती उसको पकड़ लेती, उसको गोद में उठा लेती और अपनी पिस्तान से दूध पिलाने लगती, अपना बच्चा समझ लेती, यानी अपने बच्चे की मोहब्बत में पागल हो गई है। वो जिस बच्चे को भी देखती उठा लेती और अपने दूध से लगा लेती, दूध पिलाने लगती। अल्लाह के नबी ने ये देखा। हजरत उमर फरमाते हैं, नबी की नजर जब इस मंजर पे गई तो सहाबा से पूछा, देखो कितनी मोहब्बत है इस औरत को अपने बच्चे से कि वो जिसका भी बच्चा देख लेती उठा लेती, अपना बच्चा समझ लेती। यानी इसका बच्चा जो गुम हो गया, इस औरत को उसके बच्चे के गुम हो जाने की वजह से उस औरत को पागल बना दिया। ये औरत जिसका बच्चा देखती पकड़ लेती और अपने पिस्तान से लगा लेती। अगर इसका ओरिजिनल बच्चा इसको मिल जाए तो कितनी मोहब्बत करेगी। साहबा ने कहा, बिल्कुल वाकई सही, बहुत मोहब्बत करेगी। आपने फरमाया, अगर मैं आग जला दूं, लकड़ियां लाऊं और आग जला दूं और इस औरत से कहूं कि अपना बच्चा, हकीकी बच्चा जो तेरा असली बच्चा, उस बच्चे को आग में डाल दे, तो क्या ये मां अपने बच्चे को आग में डाल देगी? साहबा ने कहा नहीं। अय अल्लाह के नबी, जो दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा समझ रही हो और दूध पिलाने लगती हो, वो औरत अपने बच्चे को आग में कैसे डाल सकती है? अगर धोखे से भी उसका बच्चा आग में गिर गया तो ये औरत अपने आप को आग में डाल देगी और उस बच्चे को बचाएगी, चाहे वो खुद जल जाए लेकिन अपने बच्चे को जलने नहीं देगी। वो सोचेगी जल्दी से जल्दी अपने बच्चे को निकाल लिया जाए। माँ की ममता और माँ की मोहब्बत ये होती है कि वो अपने आप को जला देगी लेकिन बच्चे को कोशिश करेगी जलने न दिया जाए, निकाल लेगी। आपने फरमाया, जितनी ये माँ अपने बच्चे से मोहब्बत कर रही है कि दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा समझ लेती है और दूध से लगा लेती है, अगर इसका अपना बच्चा मिल जाए तो कभी भी ये माँ अपने बच्चे को आग में नहीं डालेगी। अगर बच्चा धोखे से आग में चला जाए तो माँ अपने बच्चे को आग से बचाने के लिए खुद को आग में जला लेगी लेकिन बच्चे को निकालेगी। इतनी मोहब्बत जितनी ये माँ कर रही है उससे कहीं ज्यादा गुना, उससे कहीं ज्यादा गुना अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करता है जब वो कहता है अल्लाहुम्मा गफिर ले ज़म्बी, अल्लाहुम्मा गफिर ली वरहमनी। जब वो कहता है कि अल्लाह मेरे गुनाह को बख्श दे, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह मुझ पर रहम फरमा दे, तो अल्लाह इतना खुश होता है
कि मां खोए हुए बच्चे को पाकर इतना खुश नहीं होती, उससे भी कहीं ज्यादा खुशी अल्लाह को होती है और अल्लाह अपने बंदे को माफ कर देता है। मां जिस तरह अपने बच्चे को आग में डालना गवारा नहीं कर सकती, ऐसे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन भी नहीं चाहता कि मैं अपने बंदे को जहन्नम में डालूं, लेकिन बंदा गुनाह खुद कर करके अपने आप को जहन्नमी बना लेता है और वो हमारे सामने गिड़गिड़ाता नहीं, रोता नहीं, अपने गुनाह की माफी नहीं मांगता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को मेरे भाइयों रहम नहीं, रहम तब आता है जब बंदा कहता कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे बख्श दे। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन इस माँ से भी कई गुना ज्यादा अपने इस गुनाहगार बंदे से मोहब्बत करता है और उसको माफ कर देता है। ये रहमत है अल्लाह तबारक व तआला की। मोहब्बत का अंदाजा लगाओ जो उसने एक दूसरे के दिल में डाल दी है। अगर अपनी औलाद की मोहब्बत ना हो तो कौन आदमी अपने बच्चे की पढ़ाई में 4-4 और 5-5 लाख रुपए की फीस जमा करेगा जो इतनी मेहनत से कमाता है? कौन बाप अगर मोहब्बत उसके दिल से निकाल ली जाए तो मजदूरी करे, यहां से लेकर दिल्ली और मुंबई और कलकत्ता और पता नहीं कहां कहां लेबर का काम करता है, जबकि वो जानता है कि हमको तो सिर्फ 2 रोटी चाहिए। ये मेहनत, ये मजदूरी वो सिर्फ अपनी औलाद के लिए करता है। दिन भर पसीना अपने बच्चों के लिए बहाता है, अपनी बीवी के लिए बहाता है और अपने बच्चों के लिए घर पर छत हो जाए, थोड़ा सा पंखा और कूलर लग जाए, इस ऐशो आराम और सुकून की ये जिंदगी देने के लिए वो अपने आप को पिघालता है, पसीना पसीना कर लेता है, वो अपने आप को मेरे भाइयों मजदूर बना लेता है। जरा तसव्वुर करो, ये मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला ने अगर बाप के दिल में न डाली हो तो कौन? देख लीजिए समंदर में ऐसी मछलियां भी हैं जो अपने बच्चों को खा जाती हैं क्योंकि उनके दिल से मोहब्बत निकाल ली गई है। मेरे भाइयों, जब मोहब्बत और रहमत किसी के दिल से निकाल ली जाए तो उसको हिटलर बनने में टाइम नहीं लगता। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हिटलर ने 40 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया था, मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन उसने कुछ यहूदियों को बाकी छोड़ भी दिया था। और बाद में उसने कहा भी था हिटलर ने कि मैं इन यहूदियों को भी चाहता तो मार देता, इनको भी कत्ल कर देता और सूली पे चढ़वा देता, लेकिन मैंने इन चंद मुट्ठी भर यहूदियों को इसलिए छोड़ दिया है, बाकी रखा है, ताकि बाद में आने वाली नस्ल को और बाद में आने वाले लोगों को पता चल जाए कि ये कितनी हरामी कौम है, ये कितनी नालायक कौम है, और ये पता चल जाए कि हिटलर ने इन 40 लाख यहूदियों को क्यों मारा है। आज हिटलर को हमें कहना पड़ता है कि इन यहूदियों का हरामीपना, इन यहूदियों का नालायकीपन, इन यहूदियों का बदमाशीपन और इन यहूदियों के जुल्म और सितम की वजह से हिटलर ने 40 लाख यहूदियों को मारा था। मेरे भाइयों, आज चंद मुट्ठी भर यहूदियों ने किस तरीके से फिलिस्तीनी मुसलमानों के ऊपर कहर बर्पा करके रख दिया है, उनको किस तरीके से सताया है और किस तरीके से उन बच्चों को यतीम किया है, आज पता चलता है। और यह हिटलर की ये बात कितनी सही नजर आती है कि हमने इन चंद मुट्ठी भर यहूदियों को इसलिए छोड़ा ताकि बाद में आने वाले लोगों को पता चल जाए कि कितनी हरामी और कितनी नालायक कौम है। आज उस बात का एहसास हो भी गया है सबको, सब जान गए हैं, लेकिन अब अमेरिका की नाजायज औलाद है, इसलिए मेरे भाइयों अमेरिका का हाथ है उस पर, इसलिए कौन क्या कर सकता है। अल्लाह का कहर और उसका अजाब ही अब इस कौम को तबाह बर्बाद कर सकता है, वरना हमारा इत्तिफाक और इत्तेहाद तो है ही नहीं। अरबों में इख्तिलाफ इतने हो चुके हैं कि एक प्लेटफार्म पे कोई आने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं मोहब्बत अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है जो उसने एक माँ के दिल में डाली है। आप देख लीजिए एक मुर्गी जैसी बिल्ली को देखती है भागती है कि मुर्गी हमारे ऊपर, बिल्ली हमला न कर दे, लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचिए, वही मुर्गी जब अपने 10, 15, 20 अंडों पर बैठती है और जब उन अंडों से चूजे निकलते हैं और मुर्गी के बच्चे जब होते हैं तो वो मुर्गी उन बच्चों से कितना मोहब्बत करती है। जहां मुर्गी जाती है वहीं बच्चे भी जाते हैं, और अचानक बिल्ली आ जाए तो ये वही मुर्गी है, जब तक इसके बच्चे नहीं थे मुर्गी बिल्ली को देखकर भागती थी, लेकिन आज बच्चे इसके पीछे पीछे चल रहे हैं, आज बिल्ली को देखती है तो
मुर्गी भागती नहीं है बल्कि अपने पर फैलाकर अपने बच्चों को समेट लेती है और बिल्ली का मुकाबला करने के लिए खड़ी हो जाती है। ये बच्चों की मोहब्बत मुर्गी के दिल में किसने डाली? गौर करो कि बकरी जमीन पर चलती है और कोई भी चीज खाने से पहले पहले सूंघती है। खाने के लायक होती है तो खाती है, और अगर उसके खाने के लायक नहीं होती तो नहीं खाती। ये बकरी को आपने देखा होगा, सूंघते हुए जाएगी, जब खाने के लायक होगी तो खाएगी, वरना छोड़ के चली जाएगी। लेकिन यही बकरी जब अपने पेड़ से बच्चों को जनती है, जब बच्चे पैदा होते हैं इस बकरी के पेट से, तो आपने देखा होगा जैसी बकरी के पेट से बकरी का बच्चा पैदा हुआ, कितनी गलाजत और गंदगी से वो सना हुआ होता है, वो कितनी गलाजत और गंदगी में डूबा हुआ होता है। लेकिन वही बकरी जो सूंघ कर खाती थी, आज अपने बच्चे की पैदाइश पर वो सूंघती नहीं है बल्कि अपनी जबान से अपने बच्चे की गंदगी को चाटती है और चाट चाट के उस बच्चे को साफ कर रही है। और उसका मालिक जब दूध दोहता है तो बकरी दूध चढ़ा लेती है अपने बच्चे के लिए, और जब बकरी के बच्चे को छोड़ देता है तो बकरी अपना दूध उतार देती है ताकि मेरा बच्चा पी ले। गौर करो, ये बच्चे के दिल में, बकरी के दिल में अपने बच्चों की मोहब्बत को किसने पैदा किया है? वही बकरी जो सूंघ सूंघ कर कोई चीज खाती थी, वही बकरी जो सूंघ सूंघ कर कोई चीज खाती थी, और जब उसके नाक के एतबार से कोई चीज खाने के लायक नहीं होती तो छोड़ के चली जाती, लेकिन आज अपने बच्चों की गलाजत और गंदगी को चाट रही है। ये मोहब्बत किसने एक बकरी के दिल में पैदा की है? मेरे भाइयों, एक कुतिया को भी देख लो, जब वो बच्चे जनती है तो ऐसी जगह तलाश करती है जहां दूसरे कुत्ते ना आ सकें और वो हमारे बच्चों को मार न डालें। जरा तसव्वुर करिए, ये मोहब्बत का जज्बा किसने पैदा किया है? किसने? हम गौर करें और देखें, परखें और समझें, ये कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह तबारक व तआला की। आम तौर पर देखने को मिलता है मेरे भाइयों कि हम काम वाली चीज की हिफाजत करते हैं और जो चीज बेकार हो जाती है उसको हम फेंक देते हैं। ये माँ एक आवाज दे रहा है तो ठीक, और जब ये आवाज देना बंद कर दे तो कोई काम का नहीं हम हटा देंगे, और लाख संभालने के बाद भी जब न संभले तो ये कौड़ियों के भाग और कबाड़ खाने में डाल दिया जाएगा या डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा। हम देखते हैं कि गिलास दो हैं कांच के, जमीन पर गिर जाएं, एक बच जाए और एक फूट जाए, तो मैं जानता हूं कि जो बच गया उसको तो आप उठा लेंगे, उसको तो आप साफ करके रख देंगे, लेकिन जो चकनाचूर हो गया, जो टूट गया, उसको आप हटा देंगे, उसको इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल देंगे या नाली में फेंक देंगे, क्योंकि अब वो किसी काम का नहीं रह गया। आप अपनी बेटी को शादी में जब बर्तन देते हैं जहेज में, आपकी बेटी आपके यानी बाप और मां की तरफ से मिले हुए जहेज के सामान की बड़ी हिफाजत करती है। अचानक साफ करते करते जहेज के सामान को 2 प्लेटें नीचे गिर गईं या 2 बर्तन नीचे गिर गए, एक गिलास प्याला बच गया और एक टूट गया। बचे हुए प्लेट को या बचे हुए गिलास को आपकी बेटी ने या आपकी बहन ने उठा लिया और उसको पोंछ के फिर रख दिया कि ये काम का है, लेकिन जो गिलास टूट गया, जो कांच का शीशे का गिलास फूट गया, टूट गया, उसको देखेंगे आपकी बेटी, आपकी बहन अपने बच्चे से कहेगी बेटा बिस्तर पर रहना, अभी इधर मत आना वरना कांच का टुकड़ा चुभ जाएगा, वरना ये तुम्हारे पैर में चुभ गया तो ब्लड निकल आएगा, टिटनिस हो जाएगी, बेटा बैठे रहना। फिर माँ जाती है, झाड़ू लाती है और इधर उधर बिगड़े हुए टुकड़ों को एक साथ जमा करती है और फिर वो उठाती है और फिर उसको एक डस्टबिन में डाल देती है या नाली में फेंक देती है ताकि मेरे बच्चों के पैर में न चुभे और इधर उधर नहीं। तो जो चीज खराब हो गई, टूट गई, वो काम की नहीं है, उसको फेंक दिया जाता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए तखय्युल की शाहराह पर सवार होकर इस मंजर को देखिए कि एक माँ के 2 बेटे हैं, एक माँ के 2 बेटे हैं, एक की उम्र 18 साल है, एक की उम्र 22 साल है, एक की उम्र 20 साल है और एक की उम्र 24 साल है। माँ के ये 2 बेटे हैं, जो 18 साल का बेटा है वो जवान है और 24-20 साल का बेटा है वो भी 22 साल का,
वो भी जवान है, 18 साल का बेटा मेहनत करता है, मजदूरी करता है, कमा के लाता है, वो अपनी मां को भी खिलाता है और अपने बीवी बच्चों को भी खिला रहा है। 20 साल का बच्चा है, कमा के ला रहा है, अपनी बीवी को भी खिला रहा है, अपने बच्चे को भी खिला रहा है, माँ का भी ख्याल रखे हुए है। लेकिन एक 24 साल का उसका बेटा है, लेकिन वो बेटा अपाहिज है, दोनों हाथों से फालिज मार चुकी है, दोनों हाथ बेकार हैं, पैर जकड़ चुके हैं, उठ नहीं पाता है, जबान फालिज मार चुकी है, बोल नहीं पाता है, न हाथ उठ रहे हैं, न पैर चलते हैं, न वो बेचारा बोल पा रहा है, एक तरफ अपनी गर्दन डाले हुए है, वो अपने से कपड़ा भी नहीं पहन पाता है, वो अपने से चेहरा भी नहीं धुल पाता है, वो अपने से रोटी का लुकमा या चावल का लुकमा अपने मुंह में डाल भी नहीं पाता और खा भी नहीं पाता है। मेरे भाइयों, गौर करो, वो पेशाब जब उसको लगता है तो उसकी माँ उसको पेशाब कराती है, उसको लैट्रीन जब लगती है तो उसकी माँ उसको लैट्रीन कराती है। ये 24 साल का बेटा अपाहिज अपने बिस्तर पर अपने भाई पर और अपनी मां पर बोझ बना हुआ है, न कमा सकता है, न कमाने के लायक है, बल्कि सिर्फ भाई और मां पर बोझ बना हुआ है, यानी बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं है। मुझे बताइए, क्या मां इस बेकार बेटे को घर से बाहर निकाल देगी? क्या मां इस बेकार बेटे को उठाकर फेंक देगी? क्या मां ये कहेगी चल तू अपने भाई के ऊपर बोझ बन चुका है, तुझे कब तक कोई बैठा बैठा खिलाएगा? नहीं मेरे भाइयों, जो मां, जो बहन और जो बेटी टूटे हुए गिलास और टूटे हुए प्लेट को उठाकर फेंक देती है कि मेरे किसी काम की नहीं है, वही मां अपने टूटे हुए लगले लूले है और फालिज मारे हुए अपने बड़े बेटे 24 साल और 25 साल के बेटे को अपने सीने से लगाती है, अपने हाथ से लुकमा उठा के उसके मुंह पे डालती है, पानी कोई बर्तन लाती है, अपने बेटे को देती है, बेटा पेशाब करता है, मां उसके पेशाब को अपने हाथों से फेंकने जाती है, बेटा लैट्रीन करता है तो मां उसकी लैट्रीन और गंदी जगह को साफ भी करती है, उसके कपड़े भी धो रही है, उसका थूक लुआब टपक कर उसके कपड़ों पे आ रहा है तो मां अपनी ओढ़नी और अपने आंचल से उसके लुआब और थूक को साफ कर रही है। ये मोहब्बत किसने मां के दिल में डाली है? जबकि मां को ये मालूम है कि मेरी एक जिंदगी है, मैं बुढ़ापे की दहलीज को पहुंच चुकी हूं, मैं 2 4 5 6 साल 10 साल और जीऊंगी, फिर उसके बाद मेरे बेटे को कौन देखेगा? मेरे भाइयों, जरा गौर करो कि मां के दिल में ये मोहब्बत अपनी बेकार औलाद के लिए किसने डाली है? ये मोहब्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डाली है। इसलिए इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, मेरे बंदो मेरी नेमतें इतनी ज्यादा हैं कि मेरी नेमतों को अगर गिनना चाहो, मेरी नेमतों को अगर शुमार करना चाहो तो गिन नहीं सकते और शुमार नहीं कर सकते। ये हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों पर मेरी थोड़ी सी आज स्पीच और तकरीर। 2 बजे मुझे लाया गया मेरे भाइयों और 4 बज चुका है, 4:02 हो चुके हैं मेरे भाइयों। अब आपका आज का मिजाज कुछ बदला बदला सा भी है और आज कुछ जलसा कुछ उस टाइप का नजर आया है जो नीमा की एक तारीख रही है, नीमा का एक इतिहास रहा है और नीमा का जलसा एक कामयाब जलसा हमेशा रहा है, लेकिन आज उसमें कुछ कदगन सा लगा है, आज किसी की नजर लगी है। मैं समझ रहा हूं मेरे भाइयों, आज वो बात नहीं रही जो हर साल की तरह रही है। मैं समझता हूं इंशाअल्लाह अब आज जो जलसा होगा शाम को, मेरे उम्मीद है कि आप नीमा की उस तारीख को फिर से जिंदा करेंगे और नीमा की जो तारीख रही है वो फिर दोहराएंगे और नीमा के जलसे को कामयाब करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि बारे इलाह हमारे अंदर अपनी नेमतों की कदर करने की हमें तौफीक दे, हमें अपनी नेमतों का कदर शनास बना और एक एक नेमत पर अल्लाह हमें शुक्र अदा करने वाला बना दे। अल्लाह तेरी रहमतें और तेरी बरकतें हैं, अल्लाह हमें उससे मुस्तफीज होने की तौफीक अता
फरमा। इलाहुल आलमीन, जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।